कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी एकदम डिटेल में, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम और फिर और शॉर्टर टाइम फ्रेम में कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है ना। चलिए आइए, दिस इज़ बैंक निफ्टीज़ मंथली चार्ट। ये 1 मंथ का चार्ट है जहाँ पे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने चलो आपके लिए और आसानी, मैं जो बोलता हूँ वो मैं साथ में मार्क भी करते जाऊँगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको चार्ट कैसे स्टडी करना है उस चीज़ में भी हेल्प हो सकती है। ये एक टॉप बनाया, फिर एक बॉटम बनाया, फिर डबल टॉप के आसपास गया, फिर लोअर लो बनाया, फिर ये क्रॉस नहीं कर पाया, बट उसी समय पे ना ही ये लो कभी तोड़ पाया। तो श्योर था कि जैसे ही ये वाला क्रॉस करेगा तो आप इसका एसएल लगा के बाई कर सकते हो, नया टॉप बन जाएगा। वो हो गया। फिर नया जो लो लगा उसी टॉप के आसपास था और फिर से ये रैली कंटिन्यू होने लगी है। इसी प्रकार से बैंक निफ्टी ने किया, बट जब यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक हुआ तो पता था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट लो होगा या जो नेक्स्ट वाला जो प्रीवियस वाला टॉप होगा और प्रीवियस वाला लो होगा वो जोन बन जाता है एक, ये और ये जोन। तो पता था कि यहाँ तक आ सकती है, ये एक फॉल तक हो सकता है, मैक्स ये लेवल वो बैंक निफ्टी आ सकती थी। वो चीज़ तो हुई नहीं, मतलब ये लेवल तो आया नहीं। आया कौन सा, ये वाला लेवल। तो ठीक है भाई, हम फॉलो करते हैं उस चीज़ को। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था जहाँ से ब्रेकआउट मिला था, ये सिर्फ एक पुल बैक हम कह सकते हैं। आप इसको क्रैश भी कह सकते हो, एक पुल बैक भी कह सकते हो, डिपेंड कि आप इसे कैसा देखते हो। टेक्निकल टर्म्स में ये एक बेसिकली क्रैश ही है। जैसे ही उसने ये वाला और ये वाला लेवल ब्रेक किया था तो पता था कि नेक्स्ट सीधा ये सपोर्ट रीटेस्ट के लिए चला जाएगा, क्योंकि हर एक ब्रेकआउट के बाद में एक रीटेस्ट होता है हर एक चीज़ का। लेकिन इसका पेंडिंग था। अब इसका पेंडिंग था मतलब इस वाले का भी पेंडिंग है क्या? आइए उस चीज़ पे हम बात करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मंथली टाइम फ्रेम में ये मैंने ट्रेंडिंग लाइन सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैग्नेट ऑन कर लिया, जिससे मुझे ऑटोमेटिक प्लेस करने के लिए आसानी हो जाती है, मतलब कोई भी कैंडल का टॉप या लो मैं पकड़ सकता हूँ। तो मैंने इस कैंडल का टॉप पकड़ा है, मैग्नेट ऑफ कर दिया है ताकि और डिस्टर्बेंस ना हो, और मैं इस वाले टॉप से कंटिन्यू करता हूँ कि ये कहाँ तक जाता है। एक सेकेंड, परफेक्ट। तो सी अब क्या हुआ यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं लोअर साइड का बनाता हूँ, चलिए वो भी बना के देख लेते हैं। और मैं आप ये जो भी लास्ट भी मैंने वीडियो बनाया था, मेरा ज़ीरो प्रायर स्टडी था, ये मैं स्टडी किस प्रकार से करता हूँ उसको मैं आपको बता के इन फॉर्म ऑफ वीडियो आपके सामने विथ लेवल्स जो मेरा आइडियाज़ हैं वो सारा शेयर करता हूँ, ठीक है। अब आइए हम आ जाते हैं इस चीज़ पे। अब मुझे नहीं पता कितने यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को देखा होगा, आई सीरियसली डोंट नो, क्योंकि मैं किसका वीडियो देखता नहीं हूँ। नो डाउट मैंने कहीं से कुछ चीज़ें सीखी हुई है। आप सबका प्यार मिलता रहेगा तो मैं वो भी चीज़ डिस्क्लोज़ करूँगा कि मैंने कहाँ से सीखी है। आप भी बेशक वहाँ से जाके सीख सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। सो लेट्स सी, हम आते हैं अब हमारी बात पे। चैनल बनाया था, चैनल में चलता रहा, लोअर साइड चैनल सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ और फिर वापस हायर लगाया, फिर लो आया, फिर ये हायर टाइम पे चलता जा रहा था, बट जो मोमेंटम चाहिए था वो नहीं आ रहा था। काफ़ी मेस्ड अप मूव था यहाँ पे बैंक निफ्टी का, मतलब जो मोमेंटम अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो एक फ़ास्ट मूव आना चाहिए था, बट वो दे नहीं पाया। उसकी बजाय ये फेक आउट हो गया एक कह सकते हैं, और सबके जो एसएल हो गए वो यहाँ पे हो गए। किसका एसएल यहाँ पे होगा, ये वाले लो पे। तो सब ब्रेक करके सीधा आ गया कहाँ पे, चैनल के लो पे। अब तो उस चीज़ के लो वगैरह सब तोड़ चुका है, मतलब सपोर्ट लेके वापस ऊपर बढ़ चुका है। ये मैं रहने देता हूँ यहाँ पे। बढ़ के दोबारा इसने ऊपर गया, कोशिश किया, नीचे आया, फिर कोशिश किया, फिर नीचे आया। अब दोबारा से इसने ये लेवल क्रॉस करके, मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, ये बहुत हायर टाइम फ्रेम होता है। इस चीज़ पे बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मुझे बुलिश लग रहा है। अब ओवर स्ट्रेच भी हो चुका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है एक प्रकार से, बट अगर इसमें स्ट्रेंथ होता ना तो ये ब्रेक करके यहाँ पे कभी भी ये हॉल्ट नहीं लेता था यार। कम ऑन, एटलीस्ट उसने
कुछ ना सही तो एटलीस्ट इतना तो टारगेट देना था ना इसके ऊपर, इतना तो टारगेट देना। जब इतना फॉल दे सकता है, ये कितना है 32,000 ऑलमोस्ट से आप समझ लो ना 20,000 12,000 पॉइंट का है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 32,000 से 12,000 पॉइंट विच इज़ ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास ये लेवल आ जाना चाहिए था बैंक निफ्टी में। अगर स्ट्रॉन्ग मूव है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो हो सकता है टाइम स्पेंड कर रहा हो, कुछ इकोनॉमिक्स ख़राब थे, लॉकडाउन के कारण बैंकों को उतना फ़ायदा नहीं हुआ, सारा फोकस अपना आईटी सेक्टर पे चला गया था। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ इसका, मैं चाहता हूँ आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझें, चार्ट स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, तो जैसा कि हम देख सकते हैं एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब इनसाइड कैंडल का लो और हाई क्या है, अगर मैं बात करूं, आपका लो आ जाएगा 36,151 और आपका हाई आ जाएगा 38,377, मतलब 38,400 से 36,000। जब तक 36,000 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपका बैंक निफ्टी बुलिश ही रहेगा। तब तक हम कह सकते हैं कि 36,000 तक ये ज़्यादा बुलिश रहेगा। बट अगर ब्रेक भी होता है तो क्या हमें नहीं पता है कि हमें इस ट्रेंड लाइन पे बाय करना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आ रहा है। यहाँ रीटेस्ट करने आएगा तो हमें छोटा सा एसएल देना है, ये वाली कैंडल का 30,000 का। अगर आप पोजिशनल बाय कर रहे हो तो काफ़ी बड़ा एसएल हो जाता है, नो डाउट, बट ठीक है, लेट्स सी, टाइम टू टाइम अभी तो खैर यहाँ पे है भी नहीं वो चीज़ें। सो हमें पता है ट्रेंड लाइन पे जब आएगा तो एक बार बाय करना है, अगर बाय करके देखना है 500 पॉइंट्स का फॉल और आ जाता है तो हमने एसएल लेके साइड हो जाना है। ये मैं बात कर रहा हूँ पोजिशनल लोगों के लिए, जो 500 पॉइंट का एसएल दे के सामने 4,000 5,000 6,000 पॉइंट का भी टारगेट हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है, इस चीज़ को टाइम देना पड़ता है। तो ये चैनल से तो ब्रेकआउट दे दिया है, बट हर बार ये चैनल पे नीचे आके टेस्ट करेगा वो ज़रूरी नहीं है। अगर उसको अगर ये वीक होता इतना ज़्यादा तो ब्रेकआउट यहीं से होता नहीं, वो यहीं से दोबारा यहाँ पे आके फिर ऐसा टाइम स्पेंड करके फिर ये चला जाता था। बट क्योंकि ये कोविड आ गया इसलिए ये ब्रेकडाउन हुआ, वरना तो ये एक रीटेस्ट पकड़ के ये लेवल से इसने इस प्रकार से घूम जाना था और बैंक निफ्टी ऊपर चलते जाता जिस प्रकार निफ्टी चला था। अब क्या करें, छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, एक बार 1 वीक का टाइम फ्रेम पकड़ते हैं हम। ठीक है, ये आ गया 1 वीक के टाइम फ्रेम में, ये हमारा वही चैनल है, मंथली चैनल। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, चलो मंथली चैनल को हम, ये मैं ऑफकोर्स मेरे बाद में सब डिलीट कर दूंगा क्योंकि सारी चीज़ें मुझे याद रहती हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, ये मंथली टाइम फ्रेम का चैनल है। ठीक है, वीकली में देखते हैं क्या चालू है बैंक निफ्टी में। कुछ खास मूव है नहीं, बस धीरे 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 ऊपर जा रहा था और ये लेवल क्रॉस करनी चाहिए थी, किया, बट क्लोज नीचे दे दिया। अब क्या होता है, अब ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जो प्रीवियस हाई है। तो जो कि हमने देखा था बैंक निफ्टी में मंथली का एक इनसाइड बना था, वो कौन सा लेवल था, अगर मैं ये वाले कैंडल का हाई पकड़ता हूँ तो 36,200 आ रहा है, इस कैंडल का 36,300। तो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि 36,000 के नीचे हम ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 33,000, वर्स्ट केस में 31,360। तो हमें वीकली में भी सेम लेवल्स मिल रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाला है 36,300 का हाई है और इन्होंने लो लगाया है 35,500 का। तो ये लेवल पे थोड़ा बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो सकता है, नो डाउट। जिस प्रकार से ये नीचे आया है, नीचे तो आया है बट इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देख के ऊपर गया था और फिर वहाँ से नीचे आया है, तो सबके एसएल ये वाले लो पे लगे हैं जो कि 36,300 है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 36,300 से लेके तो 36,100 या 36,000, ये 300 पॉइंट्स का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है बायर्स को डिफेंड करने के लिए, जो कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए हेल्प कर सकता है। ब्रेकआउट के लिए तो हमें क्लियर कट पता है 38,400 के ऊपर ही बाई करना है। इस बीच में बैंक निफ्टी अभी एक पूरा हफ्ता खेल सकता है, या मैं लोअर साइड पे आने की भी बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस प्रकार से इसका वीकली क्लोज हुआ है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं।
ये सारा ड्राइंग्स डिलीट करते हैं पहले जी। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आ जाता हूँ तो परफेक्ट, इतना ठीक है देखने के लिए हमको। डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन मुझे, चलिए देखते हैं ट्राई करके। आपके सामने ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सारी चीज़ें लाइव है, मेरा कुछ प्रायर स्टडी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जैसा स्टडी आप भी करें। अब मैंने क्या किया, ये वाले कैंडल का लो पकड़ा और इस चीज़ से मैच कर लिया, ठीक है, ओके चलेगा। इस वाले चैनल को अगर मैं पकड़ता हूँ ना, आई नो, हाँ ठीक है। अगर हम इस चैनल की बात करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं, लो बनाया, टॉप बनाया, लो बनाया, टॉप बना रहा है, दोबारा डबल टॉप बनाया, अब नीचे की तरफ आना चालू हो चुका है। बट ये जो कैंडल है ये एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल हम बोल सकते हैं, जिसका मैं बाइंग एरिया जो पकड़ूंगा वो ये वाला पकड़ूंगा। 38,000 के ऊपर अगर जाता है तो इस बार ब्रेकआउट हो जाएगा, इतना कंफर्म है। हमको 38,000 के ऊपर ही बाई करना है। 37,900 पे भी हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला। ये कैंडल है, ये है, इसका लो है, इसका लो के ऊपर जैसे ही चढ़ना चालू हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर ये यहाँ से दोबारा घूम जाता है 38,000 से, तो इस बार ये पक्का है कि ये सपोर्ट टेस्ट करेगा। जी, तो इस बार इसका ये पक्का हो जाएगा कि जस्ट अ मोमेंट, इसको कैंसिल ही कर देते हैं जी। आई गेस रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, सॉरी फॉर दिस जी। तो हम कहाँ थे, इस बार ये वाला लेवल फिर पक्का टेस्ट करेगा अगर इस बार ये 38,000 से दोबारा घूम जाता है तो, ठीक है। अब पॉसिबल है यहाँ से ये 38,000 तक चला भी जाए, नीचे आता है तो वेरी गुड, हमें ये लेवल मिल जाएगा। अब ये कौन सा लेवल बनता है वो चेक कर लेते हैं, तो आएगा सी, घुमा फिरा के वही लेवल आ गई 36,200। जैसा कि आप ये ब्लैक राइट हैंड साइड पे ब्लैक लेवल ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन पे लेके आता हूँ तो यहाँ तक आ जाता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसे नोट कर लीजिए। 36,300 से 36,000 ये जोन बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा वाला सपोर्ट है। इन एनी केस यहाँ पे आता है, आपने एक बार बाइंग का ट्राई करना है। ज़्यादा ही नेगेटिव केस में आ जाता है, वो सिनेरियो देखते हैं किस स्पीड से आ रहा है। अगर ज़्यादा ही बड़ा फॉल हो जा रहा है तो फिर उस हिसाब से वापस चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ। बट एज ऑफ नाउ ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अपर साइड पे एक बार टेस्ट हुआ है, अपर साइड पे 2 बार टेस्ट हुआ है, अपर साइड पे ये जो फर्स्ट टाइम वाला था, लोअर साइड पे सिर्फ एक ही बार टेस्ट हुआ है। तो चांसेस है सेकेंड टाइम यहाँ पे टेस्ट होगा। अब ब्रेक होगा नहीं होगा ये तो टाइम ही बता पाएगा, ठीक है। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। अब हमने मंथली देख लिया, बहुत ज़्यादा बुलिश है। मंथली का RSI 60 पे था, वो मैंने देख लिया था। डेली का RSI भी देख लेते हैं, चलिए 53 है, 50 पे भी आता है तो 50 पे तो खैर कोई नहीं, 37,000 पे ही हो जाएगा। 36,300 पे आ जाता है तो वो 40 के सपोर्ट पे आ जाएगा, विच इज़ गुड इनफ, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। 4 आवर्स के टाइम में आते हैं। ये कुछ M पैटर्न जैसा तो नहीं दिख रहा मुझे यार, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट 4 आवर्स के टाइम में अगर ये वाला लाइन में यहाँ तक खींच लाता हूँ, ठीक है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाता है एक। आप इस लाइन को 4 आवर्स के इसमें भी सेट कर सकते हो। ये एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वाले जो टॉप बने हैं इसमें हम ये वाला पकड़ते हैं, ऊपर वाला नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो फेक आउट था। 35,800 राइट। सो 36,200, 300, 100 से लेके 35,800 ये एक बहुत अच्छे वाले सपोर्ट हैं। ये ब्रेक नहीं होने चाहिए, होते हैं तो हमें फिर डायरेक्टली जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, अब सपोर्ट हमें ये वाले टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं क्योंकि इसमें पिक्चर ज़्यादा क्लियर है, तो हमें ये वाला सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि एक बार यहाँ से
फिर ये ब्रेकआउट था, फिर यहाँ से, फिर ये, और ये भी इसके आसपास था, तो आ जाएगा 34,000 पूरा। ठीक है, गुड इनफ। बैंक निफ्टी अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है एज ऑफ जो हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा इन द सेंस स्टडी अच्छा चल रहा है। 3 आवर्स के टाइम में चलते हैं, इसमें देखते हैं कुछ चेंजेस ना। लेवल सारे यही वैलिड हैं, आप इसको चेक कर सकते हो बार बार। 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में मैं टाइम फ्रेम बहुत क्विकली स्विच करता हूँ क्योंकि मेरा उतना आदत बन चुका है। 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी नहीं, कुछ खास ट्रेंड लाइंस मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, मैं कोशिश करता हूँ, बनी तो ठीक। ये सारे यूट्यूब जो भी बताते हैं आपको फाइनल स्टडी बताते हैं, मैं आपको मेरा रॉ स्टडी भी दिखा रहा हूँ। हो सकता है मैं इस चीज़ में गलत भी हो सकता हूँ। ये ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्ले कर रही है। हो सकता है 38,400 से ये ब्रेकआउट देने ना दें। देखिए 2 आवर्स का टाइम फ्रेम में हमें एक और ट्रेंड लाइन मिला है। अब कौन सा ट्रेंड लाइन कब फॉलो करना है ये आपको मल्टीपल टाइम पे स्विच करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। मैं सारी चीज़ें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। पहले हमने हायर टाइम फ्रेम में सिर्फ ये व्यू बनाया था, इसको हम ये दोनों को डिलीट कर देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन चला जाए। 4 आवर्स के टाइम पे ये 2 लेवल निकाली है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड को बता रही है कि यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, बट इस बार रिजेक्शन जो मिला है 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे नीचे जाके रिटेस्ट होके अब नीचे की तरफ आया है। अब 2 आवर्स में और क्या हम फीचर्स देख सकते हैं इस चीज़ का, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए इन सबको, हाँ परफेक्ट। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं सपोर्ट हाई, फिर से सपोर्ट, नया हाई, फिर से सपोर्ट, एक छोटा वाला हाई, फिर एक थोड़ा ब्रेकडाउन देख के, लेकिन ब्रेकडाउन इस लेवल से कभी कंटिन्यू हुआ ही नहीं है, विच इज़ 36,400। एक और हमारे लिए लेवल मिल गई है। ये ब्रेक होता है तो हम 35,800 देखेंगे। हमें इस प्रकार से इस चीज़ को ट्रेड करना है। तो हम अभी देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम में हमें कैसा कुछ क्या मिलता है ना। अभी हमने एक और लेवल निकाल ली न्यू वाली। यहाँ से फिर बैंक निफ्टी ऊपर गया, बट ऊपर कहाँ तक, इसने एक हमें पॉइंट दे दिया। इस पॉइंट को हमने उसके हिसाब से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई और इस चीज़ को यहाँ पे मैच करके ये हमने कर दिया। ठीक है, ये वाले पॉइंट को 2 आवर्स के टाइम में। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा ये यहाँ पे आया, बट सिंस थोड़ा बुलिश था तो ये वाला जो लेवल था यहीं से बैंक निफ्टी घूम गया। बहुत अच्छी बात थी ये जाने के बाद में दोबारा नीचे आ रहा था। क्यों नीचे आ रहा था, क्योंकि ये यहाँ से सेलिंग पॉइंट आया था उसको, ये ब्रेकडाउन हुआ था। इसको क्लियर करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ था। ये ट्रेंड लाइन थी हमारी सपोर्ट वाली, इसको ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया और ब्रेकडाउन दे दिया। क्वाइट सिंपल है, ऐसा ही होता है। दोबारा रीटेस्ट किया बट ब्रेकडाउन दे नहीं पाया क्योंकि ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट किया गया था। इसका मतलब ये होता है, राइट। तो 36,400 500 एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारे लिए। बेयर्स अपना बुल्स जो हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो ये लेवल अगर धीरे धीरे सस्टेन नहीं कर पाते तो वो अपना एसएल लेके निकलना चालू हो जाएंगे 36,400 से। यहाँ से हम बहुत अच्छी वाली फॉल तुरंत में देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, ये लेवल तक 35,835 या 35,800 हम कह सकते हैं, अगर 36,400 500 ब्रेक होता है तो, है ना। तो ये ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, दोबारा ऊपर गया, कुछ नहीं हुआ, ब्रेकडाउन दे दिया, रिटेस्ट किया इस लाइन से, आ गया नीचे, फिर रिटेस्ट किया, फिर इसने जाना था ऊपर तो गया है बट कुछ टारगेट्स उसके अचीव नहीं कर पाया। अब टारगेट्स इसने अचीव किए नहीं किए वो कहाँ से पता पड़ेगा। तो हम आते हैं हार्मोनिक का एक्स ABCD पैटर्न लेने के लिए। अब ये मैं कैसे बनाता हूँ ये मैंने सारा क्लासेस में सीखा हुआ है, ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगा मैं सिर्फ आपके लिए ड्रॉ कर पाऊँगा। आप भले लाइव देख सकते हैं कि मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ इस चीज़ को। परफेक्ट। अब इसके मैं लेवल्स निकालता हूँ। 886 1.131 1 पॉइंट कहाँ तक ये जाना चाहिए था। अगर मैं बात करता हूँ 1.414 ना, वो भी ऊपर 272 1.1
1.13, यस 1.13 आना चाहिए था, या 1.414 का लेवल, 1.13। इसने ये वाला लेवल एक टेस्ट करके छोड़ दिया है बैंक निफ्टी में। ये अगर आप इसको मैं अच्छे से सेटल करता हूँ, मैं आपको चलो ये भी करके देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है मैं जानता हूँ, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक मिनट जी, 3188, 1.13 है ना। अब ये लेवल आ जाती है बैंक निफ्टी का। अब ये लेवल कौन सा है, हाँ, तो ये लेवल आपका होता है 38,318, और बैंक निफ्टी ने हाई कहाँ तक लगाया है, 38,377 है ना। तो आप कह सकते हैं परफेक्ट हार्मोनिक का ये लेवल था, वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला है। ठीक है, इसको हम हार्मोनिक को ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम इस हार्मोनिक पे और अपना स्टडी आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक ब्रेकआउट लेवल था हार्मोनिक्स का, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ये एक ब्रेकआउट लेवल था। अब ये कैंडल का लेवल कौन सा है, ये वाले कैंडल का हाई है 37,328, कितना, 37,328। अब हम इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। मैग्नेट ऑन कर लिया है, उस पर ही लाइन आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये हो गया, हार्मोनिक्स करता हूँ डिलीट, तो आपको थोड़ा चार्ट क्लियर हो जाएगा जी। अब देखिए, अब हम आते हैं इस चीज़ पे। अब बताइए आप खुद ही, क्या ये लेवल मैंने निकाली, अभी आपके सामने निकाली बराबर, और इस लेवल से रिजेक्शन मिला है, बिल्कुल मिला है। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न था, इसने एक ब्रेकआउट तो दिया, अपना टारगेट भी एक अचीव किया। टारगेट अचीव करके ये जो ये था रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का, वहाँ से रिजेक्शन भी ले लिया, प्लस जो हमारा नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा था उसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया। ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट होने के बाद में दोबारा ब्रेकडाउन इस बार दे दिया है। इस बार वाला ब्रेकडाउन उसने रीटेस्ट के नीचे दिया है, पहले के जैसा नहीं किया है। पहले ब्रेकडाउन देने के बाद में चला ही गया था ऊपर, इस बार ऊपर नहीं जा पाया, नया हाई नहीं बना पाया। तो विच मीन्स कि ये ऊपर की लेवल से वीक है। ठीक है ना। अब क्या नया हो सकता है, जब तक 37,328 है, हम इसको राउंड फिगर पकड़ते हैं 37,400, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है आपने बाय नहीं करना है। 37,400 निकलता भी है तो भी हम क्या बाई करेंगे यार, ये 400 पे तो सीधा ये लेवल है। तुरंत आपको 5 ये वाले लेवल पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, फिर आपको ये वाली लेवल पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा 700 में। मतलब ऊपर पे रेजिस्टेंस बहुत है। 400 क्रॉस करता है तो हम 700, 750, 800 का लेवल देख सकते हैं, हमें वहाँ से फिर शॉर्ट करना है। ये हमें समझा कहाँ से, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ट्रेड कैसे करना है वो हम और आते हैं, पहले हम पूरा स्टडी कर लेते हैं, है ना। अब हम आ गए और छोटे टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 1 आवर के। बिल्कुल परफेक्ट है ये डब्ल्यू, तो इसमें और क्लियर हो गया आपके लिए। बट हायर टाइम फ्रेम वाला हम थोड़ा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। एंड डन भाई, ये भी तो लेवल तोड़ ही दिया है। एक और ट्रेंड लाइन था, धीरे धीरे शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको और ट्रेंड लाइंस मिलते जाते हैं, जो ये देखो ये मैग्नेट पे ऐसा हो जाता है, जो आपको और ब्रेकडाउन का बताते जाते हैं। ये देखो ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, बात ख़त्म। इसको करता हूँ डिलीट, कोई दिक्कत नहीं। आइए जी, तो ये रहा। अब हम सेलिंग कहाँ करते हैं, अगर हमें सेलिंग करना है तो हमें इस पॉइंट का वेट करना पड़ेगा, 37,000 राउंड फिगर का। उसके पहले सेलिंग नहीं करूँगा मैं। हाँ, ये वाली लेवल का हमें वेट करना पड़ेगा। 37,000 राउंड फिगर के नीचे ब्रेक होता है तो हम इस बार ये लेवल टेस्ट करेंगे 36,250
से लेके 35,800 का लेवल। हम इस बार ये लेवल टेस्ट कब करेंगे? जब हम 37,000 के नीचे आएंगे तब टेस्ट करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। और जब तक हम 37,700 800 के ऊपर नहीं जाते हैं, ये रहा इसका 700 37,800 900 के ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक हम बुलिश मोमेंटम के लिए नहीं बैठ पाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, 400 के ऊपर जाता है तो हम 37,800 750 के आसपास तक बैठ सकते हैं। अब हमें मंडे को करना क्या है? आर्ली टाइम है ये, 1 आवर के टाइम पे मुझे अगर सपोर्ट ड्रॉ करने हैं तो परफेक्ट है, ठीक है। 37,334 ब्रेक होता है तो मुझे 37,042 अगर ब्रेक होता है, हम इसको 30 पकड़ लीजिए, 37,030 ब्रेक होता है तो मैं नेक्स्ट सपोर्ट जो देखूंगा वो ये वाली कैंडल का लो पे देखूंगा, क्योंकि यह बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मुझे 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स ईजीली मिल सकते हैं। 37,800 या आप कह सकते हैं 150 से 200 पॉइंट्स एक ईजीली डिप मिल सकता है। इसको हम और बड़ा डिप करना है अगर, ठीक है, और बड़ा वाला डिप लेना है तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन ये लेवल पे होता है 300 पे और 5 मिनट तक सस्टेन नहीं कर पाता है, या 1 मिनट के कैंडल 2 मिनट के कैंडल में सजेस्ट आपको नहीं करूँगा बट मैं मेरी बता रहा हूँ, अगर वो नीचे आना चालू होता है तो मुझे पता है वो पहला टारगेट वो यही पकड़ेगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। रुक जाता है तो हमें पता है कि ये वाला लेवल ब्रेक कर देगा, तब इसके ऊपर जाएगा। अगर ये यहाँ पे रुक गया तो, अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो फॉर श्योर ये लेवल आएगा, फॉर श्योर ये भी लेवल आएगा 500 का, सॉरी ये लीजिए, ये भी लेवल आएगा एंड ये भी लेवल आ जाएगा 200 का। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हॉल्ट लेना चाहिए। अगर नहीं लेता है तो हम और फर्दर 500-600 पॉइंट्स का फॉल देखेंगे, हो सकता है। मार्केट है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, बट अभी के लिए मुझे थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है जिस हिसाब से ये नीचे आ रहा है। ऊपर जाने के लिए 37,800 900 ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और शॉर्टर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, कुछ खास नहीं। 15 मिनट में टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, बिल्कुल। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप अप फिल किया, वहीं पे हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, शॉर्ट करना है। आप रिस्की ट्रेडर हो तो आपने इस कैंडल के नीचे शॉर्ट करना है, जो कि आपका आ जाएगा 37,150 के नीचे आता है तो आप 100 पॉइंट्स ये और फर्दर 200 पॉइंट्स ये आप ले सकते हो, ठीक है। ऊपर जाने के लिए आपको वेट करना है, आपको ऊपर के लेवल पे मिलता है 37,400 पे शॉर्ट करना है, नीचे आता है तो आपने धीरे धीरे एसएल ट्रेल करना है। और अगर 36,800 ब्रेक करता है तो आपने 36,200 और 35,800 के लिए शॉर्ट करना है। ये लेवल अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हैं आपको, कुछ चीज़ें समझ में आई हो, कुछ स्टडी के हिसाब से मैंने ये चैनल चालू किया है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। आप कुछ सीख सको तो बहुत अच्छा है, नहीं सीख सको तो मेरा पेड चैनल भी है टेलीग्राम पे और फ्री वाला भी है। ऑफ कोर्स फ्री वाले पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा अगर मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें भी मैं कुछ डेली 1-2 आपको ट्रेड्स में दे सकूँ। बाकी तो सारा मेरा पेड वाले में जाता ही है। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।